गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार बताया है। खबर है कि शिव कुमार भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है। सूत्रों से खबर मिली है कि शिव कुमार ही साजिश को लीड कर रहा था। तो देखिए, जो तीसरा आरोपी है जो फरार बताया जा रहा है, अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी पहचान सामने आ गई है। बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है, शिव कुमार नाम है। और इस पूरी साजिश को, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश को लीड कर रहा था शिव कुमार। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में यह बहुत बड़ा खुलासा है। तो देखिए, तीसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है और यह भी यूपी के बहराइच का बताया जा रहा है। अब इसकी पड़ताल, इसकी खोजबीन का सिलसिला लगातार जारी है। 15 टीमें क्राइम ब्रांच की इस वक्त जुटी हुई हैं इस केस को क्रैक करने में। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक हत्या हुई है। सबसे बड़ी खबर की सबसे बड़े नेटवर्क पर कवरेज जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह क्राइम ब्रांच के दफ्तर मुंबई से लाइव मौजूद हैं। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी कूपर अस्पताल से हर अपडेट हमें दे रहे हैं। गिरीश गायकवाड़ मुंबई में जहां पर हत्या हुई मौका वारदात से, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। यूनुस गाजी साबरमती जेल, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई बंद है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये शूटर काम करते थे, इस बात का शक है। वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र शर्मा, दिल्ली से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और विपिन चौबे लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि दो शूटर्स के यूपी कनेक्शन को लेकर भी बात हो रही है। लेकिन इन सब का हम रुख करें उससे पहले एक और बड़ी खबर। एक शूटर हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, जबकि 2 शूटर यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस से मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है। आरोपी धर्मराज को लेकर जानकारी जुटा रही है यूपी पुलिस। धर्मराज यूपी के बहराइच का रहने वाला है, यानी 2 आरोपी, 2 शूटर्स जिन्होंने हत्या की बाबा सिद्दीकी की सरेआम कल रात मुंबई में, उनका ताल्लुक यूपी से पाया गया है। बहराइच के ये दोनों रहने वाले। और राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव का हम जल्दी से रुख करते हैं। राजीव, क्या जानकारियां सामने आई हैं शूटर्स को लेकर? ये बहुत बड़ी अपडेट है, 2 शूटर्स यूपी के रहने वाले हैं और इनमें से जो तीसरा है जिसका नाम शिवराज बताया जा रहा है, वो मास्टरमाइंड हो सकता है। शिव कुमार के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। अब तक तफ्तीश कहां तक पहुंची है, जरा पूरी डिटेल देते हैं सबसे पहले। देखिए, 3 आरोपियों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था और तीसरा जो आरोपी था वो घटनास्थल से फरार होने में कामयाब हुआ था। तीसरे इस शख्स की तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीमें अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने TV9 को इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल जो तीसरा आरोपी है उसकी भी शिनाख्त हो गई है और उसका नाम शिव कुमार है और यह बताया जा रहा है कि बहराइच जिले का रहने वाला है। और 2 आरोपी धर्मराज कश्यप और तीसरा शिव कुमार, ये दोनों ही आरोपी जो है बहराइच जिले के रहने वाले हैं। और ये भी बात सामने आई है कि दोनों एक ही गांव के, बहराइच जिले के एक ही गांव में रहते हैं। पहले पुणे में एक काम किया करता था एक स्क्रैप डीलर के यहाँ पर शिव कुमार, और वहीं पर उसने धर्मराज को भी बुलाया और उसके बाद में इनकी पहचान जो है वो गुरनैल से हुई, जिसने सुपारी दी थी। अब गुरनैल को लेकर अभी तक इस पूरे मामले में और ज्यादा चीजें खंगाली जा रही है, क्योंकि टोटल 4 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मुलाकात बहुत पहले एक जेल में हुई थी पंजाब के, और वहां पर ये बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए थे, जिसके बाद में इस पूरी हत्याकांड की कहानी रची गई थी। और मुंबई में लगभग सितंबर के पहले हफ्ते, क्राइम ब्रांच की माने तो 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए का एक रूम लेकर रह रहे थे और लगातार हर एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे बाबा सिद्दीकी, या यूं कहे कि सिद्दीकी परिवार पर, कि कितने बजे अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहां जाते हैं, दफ्तर कब पहुंचते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, उस वक्त उनके साथ लोग कितने रहते हैं। और बाकायदा हर एक चीज की रेकी करने के बाद में, पड़ताल करने के बाद में, कल शनिवार को रात 9:15 बजे इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। और जिस तरह से अंजाम दिया उसमें साफ तौर पर एक मंशा उनकी जाहिर होती है कि उनका टारगेट यही था कि पूरी तरह से खत्म करना। क्योंकि तो मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम, राजीव आपको रोक रही हूं मैं, बड़ी बातें बता रहे हैं राजीव इस पूरे मामले पर, इस हत्याकांड से लेकर आरोपियों के बारे में बड़ा खुलासा हो रहा है। 4 भी बताए जा रहे हैं,
दो शूटर्स इस वक्त गिरफ्त में हैं, एक की तलाश जारी है, लेकिन कुल 4 लोगों को ये सौंपा गया था कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना। मैं आऊंगी राजीव आपके पास। एक बड़ी खबर और है, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर TV9 पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा जो TV9 को इस वक्त पता चला है, सभी आरोपी ऑनलाइन मैसेंजर ऐप के जरिए एक दूसरे से संपर्क में थे। आरोपियों के जो हैंडलर्स की शिनाख्त है ये होना अभी बाकी है, और इसके बारे में और जानकारी क्या मिली है, इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं।